आज मैं आपके साथ अपनी आईबीएस की जर्नी शेयर करूं कि मैंने कौन कौन से टेस्ट करवाए थे और किस किस टेस्ट में क्या क्या निकला। और कोई भी इधर उधर मत भटकिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले मैं जयपुर गई, ठीक है। वहाँ मैंने डॉक्टर ने मेरे को एंडोस्कोपी करवाने के लिए बोला। मैंने एंडोस्कोपी करवाई। एंडोस्कोपी में डॉक्टर ने बोला एच पाइलोरी है। तो एच पाइलोरी के लिए डॉक्टर ने मेरे को एक किट दी, ठीक है। उस किट को मैंने 14 दिन तक लिया और एक पेंटासिड दी थी मुझे। मेरे को 21 डेज़ की मेडिसिन दी थी। मैंने जब तक वो मेडिसिन ली तब तक वैसे तो ठीक था, पर एक तो मेरे को मतलब नॉर्मल चलती थी ना मैं, फिर भी मेरी सांस फूलती थी। मतलब डिजीनेस बहुत ज़्यादा थी, फटीग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फटीग थी। मेरे को चलना भी मुश्किल होता, चलती थी नॉर्मल, फिर भी मेरी सांस फूलती थी, काम करना तो दूर की बात थी। फिर मैंने वहाँ की मेडिसिन बंद कर दी। मेरे को कुछ फ़र्क फिर नहीं लगा तो मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैं बठिंडा गई। बठिंडा मेरे को डॉक्टर गुरसेवक है, जो अच्छे डॉक्टर है, वहाँ गई तो उन्होंने मेरे को कहा कुछ नहीं है आपको, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बता दी मेरे को। विटामिन बी 12 की सिरप दे दी मेरे को और बोला क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। और मेरे को कुछ पता नहीं वो पाउच से थे कि पोविडोन थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, वो दे दिए मेरे को। कहते 10 दिन की मेडिसिन दे दी। वो मेडिसिन मैंने ली 10 दिन तक, मेरे को कोई रिलीफ नहीं लगा। उल्टा उन मेडिसिन से मेरे पेट में इतनी जलन बढ़ गई, और ज़्यादा जलन बढ़ गई, सर दर्द करने लग गया, बुरी हालत। बस ऐसे मन करता है कि रोए जाता हूँ। मतलब ठीक नहीं हो रही, इतनी परेशानी, एक परेशानी हो फिर भी बंदे का डाइजेशन बिगड़ता है ना, तो कितनी परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। मेन डाइजेशन ही तो होता है बंदे का, और होता क्या है, वही अगर बिगड़ गया तो बंदे का माइंड सेट तो अपने आप बिगड़ जाएगा ना। उसके बाद मैंने 2 महीने तक डॉक्टर गुरसेवक की मेडिसिन खाई। फिर मेरे को वहीं से रिलीफ नहीं लगा। फिर गैस डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी करवाने के लिए बोला। फिर कोलोनोस्कोपी करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपकी आंत में छाले हैं। तो फिर डॉक्टर ने क्रोन डिसीज़ बोल दिया। फिर डॉक्टर ने क्रोन डिसीज़ की मेडिसिन चलाई कुछ दिन तक। मेरे को कोई रिलीफ नहीं लगा। मैं लेती गई, मेरे को कोई रिलीफ नहीं लगा। वही नॉर्मल, यहाँ तक मैंने तो 1 महीने तक खाना खाया नहीं था, खाना छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ फ्रूट्स पे रही थी, फ्रूट खाया मैंने। साथ में मेरा इतना वेट लॉस हुआ, 1 महीने तक मैंने फ्रूट ही खाए हैं और कुछ नहीं खाया था। कहते फ्रूट खाओ, मैंने फ्रूट खाए, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने सोचा पता नहीं क्या क्या पता खाना ना खाने से भी ये ठीक हो जाए, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं वह मेडिसिन वो मैंने बंद कर दी। फिर मैंने डॉक्टर संजय जैन के पास जाने की सोचा, जयपुर। फिर उससे पहले हमारे घर वालों ने बोल दिया कि एक बार कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया तो आप उनसे मेडिसिन लेके देखो। वही बात है, फिर घर वालों की भी माननी पड़ती है। फिर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की। 2 महीने तक मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई। मेरे को ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला, मेरे को सिर्फ एक रिलीफ मिला था। मेरे को भूख भी लगने लगी थी, पेट दर्द नहीं रहता था और पेट की जलन कम हुई। बाकी फटीग वगैरह सब कुछ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह, वही दिक्कत थी मेरे को। कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। और उसके साथ मेरे को इतनी एंजाइटी थी, एंजाइटी के साथ मेरे को पैनिक अटैक्स आने लग गए। अब पैनिक अटैक्स तो इतने भयानक थे, सो रही होती है एकदम से अचानक से खड़े होते हैं, इतना मतलब बुरा हालत है, पसीना आ जाता है, बहुत बहुत बुरा हालत है, पैनिक अटैक आने लग गए मेरे को। फिर मैंने मेडिसिन खाई रखी, डिप्रेशन में चली गई कि पता नहीं क्या हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। फिर क्या, हैप्पी हार्मोन्स ख़त्म हो गए,
बंदे को परेशानी है तो नॉर्मल सी बात है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, सब घर वाले पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरे मन में ये चल रहा है, तेरे को क्या हो रहा है, तेरे को क्या हो रहा है, क्यों अंदर दिक्कत है तो क्या कुछ अच्छा नहीं लगता किसी को। मेरे को किसी की कोई कुछ बातें, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरे को किसी बात पे हंसी नहीं आती, नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? मेरा ध्यान ही मेरे अंदर है, अपनी अलग ही दुनिया बना गया। आईपीएस वालों की अपनी अलग ही दुनिया हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं है नॉर्मल लाइफ होती कैसी है, कुछ नहीं पता कि उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये है कि खुद को हर वक्त वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके कंट्रोल कर लें, कुछ भी करें, क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इतने सिम्टम्स होते हैं, इतने सिम्टम्स होते हैं कि आसान नहीं होता कंट्रोल करने सिम्टम्स। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, लेकिन मेरे साथ ऐसे था, मेरे पैर में दर्द नहीं होता था, मेरी सांस फूलती थी, और सांस फूलने के साथ मेरे को मतलब पैनिक अटैक्स भी आते थे, और मेरे मतलब ऐसे लगता था कि मेरा सिर घूम रहा है। कभी सिर में दर्द होता था, और कभी सिर में दर्द होने के साथ कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती थी, मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे। और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी डाइट हल्की कर दी, उसके बाद भी मेरे को रिलीफ नहीं हुआ। फिर मेरे को टेंशन होने लगी, भी डाइट भी हल्की है, इतनी नॉर्मल चीज़ें फ्रूट्स खा रहे हैं वही डाइजेस्ट नहीं हो रहे, तो और क्या डाइजेस्ट होगा? नॉर्मल चीज़ें भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। फिर मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी, वो खाती रही, आयुर्वेदिक खाती रही। फिर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन में मेरे को एक तो कुमारी आसव दी गई थी, ठीक है, और एक बसम थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे नहीं पता, और एक वाइट कलर का पाउडर था। ये 3 चीज़ें दी गई थी मेरे को। फिर मेरे को कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर इंस्टा पे मैंने सुरेंद्र भैया है, उन्होंने मैसेज किया कि मेरा ठीक हो गया, मेरा आईबीएस ठीक हो गया, मेरे पास इसका इलाज है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्या इलाज है? तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले डॉक्टर संजय जैन से ऑनलाइन कंसल्ट किया, फिर उन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट करना बंद कर दिया। तो उसके बाद ऑनलाइन कंसल्ट करना बंद कर, उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर कुशीनगर के डॉक्टर हैं जो, तो यूपी कुशीनगर के डॉक्टर उज्जवल, उनका मेरे को नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह सेंड किया कि आप इनसे आप एक बार कंसल्ट करो। मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने कहा नहीं, पेट की प्रॉब्लम है, माइंड से कैसे ठीक होगी। उसने मेरे को बहुत समझाया, मैंने नहीं मानी बात, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने कहा आपने जो मेडिसिन खाई थी आपके वो मेरे को पर्चा सेंड करो। तो उन्होंने अपना पर्चा सेंड किया। उस पर्चे में जो मेडिसिन उनको लिखी थी, उनको कोलास्पैक्स लिखी थी, एक दो मेडिसिन और थी उनकी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे नहीं पता। वो मेडिसिन मैंने देखी। फिर मेरे को बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया, और डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन लिख के दे दी। और अब मेडिसिन तो लिखवा ली, अब मंगवाने की हिम्मत नहीं हो रही है, मंगवाने की हिम्मत नहीं हुई। 3 से 4 दिन तक ऐसे ही लिखवा के रखी, मंगवाई नहीं मैंने मेडिसिन। फिर जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी वो मेडिसिन गूगल करती रही कि इस मेडिसिन से क्या होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या नहीं होते, ये देखती गई मैं। 2 दिन तक तो मैंने गूगलिंग की उनकी मेडिसिन की। उसके बाद फिर मैंने बहुत मुश्किल से उनके कहने पे मैंने वो मेडिसिन मंगवाई। मेडिसिन तो मैंने मंगवा ली, उन्होंने मेरे को 15 दिन की मेडिसिन दी थी, वो मेडिसिन तो मैंने मंगवा ली। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ये मेडिसिन लो। फिर मैंने डॉक्टर से दोबारा बात की, मैंने कहा मुझे तो कोलास्पैक्स नहीं दी, सभी को कोलास्पैक्स भी ज़रूरी होती है। मेरे मन में ये बात चल बैठ गई भी कि हाँ कोलास्पैक्स ज़रूरी होती है। मैंने कहा मेरे को तो कोलास्पैक्स चाहिए। फिर वो इंडियन ब्रह्मास्त्र वाले भैया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एमिट्रिप्टिलिन भी ज़रूरी होती है, वो तो आपको डॉक्टर ने दी ही नहीं। फिर मेरे मन में तो ये हो गया, डॉक्टर ने अच्छी मेडिसिन नहीं दी है तो मैं तो नहीं खाऊंगी ये। फिर मैंने डॉक्टर को दोबारा कॉल की
तो मैंने उनको कहा आपको लास्पाएक्स और एमिट्रिप्टिन लिख के दो मेरे को। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉम्बिनेशन अलग होता है, आप इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करो, आप पे ये शूट करेगा, देखते हैं फिर क्या होता है, आप एक बार ट्राई करो। मैंने वो मेडिसिन मंगवा ली। मेडिसिन 3 से 4 दिन के अंदर मेडिसिन आ गई। मेडिसिन आने के बाद वो मेडिसिन मैंने नहीं खाई। 3 दिन तक मेरे पास पड़ी रही। वो भैया मेरे से पूछते रहे कि मेडिसिन आ गई क्या। मैं झूठ बोलती रही, मैंने कहा नहीं आई नहीं आई नहीं आई। उसने मेरे को बोल दिया, कहती तू झूठ बोल रही है, मेडिसिन तो आ गई, तू ले नहीं रही है। मैंने कहा भैया मैं नहीं लेती, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पता नहीं क्या कैसे बॉडी पे, किसकी बॉडी पे क्या रिएक्ट कर जाए, तो मुझे नहीं पता क्या रिएक्ट करेगी, मैं नहीं लेती है मेडिसिन। 3 से 4 दिन मेरे पास पड़ी रही मेडिसिन। फिर उसने मेरे को कहा तू मेडिसिन तो ले, एक बार ट्राई तो कर, कुछ नहीं होता। फिर मैंने वो मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। फिर मैंने सबसे पहले शाम से शुरू की थी। एक मेडिसिन थी पेनाज़-डी, तो मैंने एक मेडिसिन पेनाज़-डी थी वो वहाँ से लेनी शुरू की थी। वो मेडिसिन मैंने ले ली। वो लेने के बाद मेरे को अच्छा फील हुआ। जो मेरी सांस फूल रही थी ना, वो बंद हो गई मेरी सांस फूलनी, मेरे को अच्छा फील हुआ। फिर मेरे को पॉजिटिविटी आई कि हाँ ठीक हो सकती है इस मेडिसिन से, पॉजिटिविटी आई कुछ मेरे को। उसके बाद मैंने वो मेडिसिन खानी शुरू कर दी और मैंने 5 दिन तक मेडिसिन खाई। मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। जब मुझे 15 दिन की खाई तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं हाँ ठीक हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। फिर मैंने मेडिसिन डॉक्टर से 15 दिन के बाद और कंसल्ट किया। फिर डॉक्टर ने मेरे को एक मेडिसिन ओलेंजापाइन थी, वो तो डॉक्टर ने मेरी बंद कर दी क्योंकि वो हाफ मेडिसिन मेरी सिर्फ 15 दिन ही चलाई थी। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को और मेडिसिन वही सेम दी, लेकिन उनकी डोज बढ़ा दी मेरे को डॉक्टर ने। उन मेडिसिन से फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया। उसके लिए चलो डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया साथ में, KLX दिया, जिसमें क्लिडिनियम ब्रोमाइड का साल्ट है, कोलास्पैक्स का भी साल्ट है और लेक्सेटिव का काम भी कर दिया, दोनों सेम है उसमें। और उसके बाद मैंने वो मेडिसिन खानी शुरू कर दी। अभी तक मैंने 1 महीने की मेडिसिन तो नहीं खाई है, लेकिन कभी कभी तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ठीक हूँ और कभी कभी ऐसे लगता है सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, और मेडिसिन खाई उससे मेरे को रिलीफ है। लेकिन ऐसे हम जिसको जो चीज़ शूट करती है ना वो खाओ। मेरे को एक जैसे कर्ड मेरे को बहुत ज़्यादा शूट करता है तो मैं कर्ड लेती हूँ। लेकिन मेरे को कभी कभी मतलब एक बात, पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी होती है, पता नहीं लगता, जो हाँ कि इरिटेट कर गई, पता नहीं चलता। तो फिर डाइट तो मैंने अभी तक हल्की रखी है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है। वेट गेन हो रहा है मेरा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है मेरा। पहले कॉन्फिडेंस लो हो गया था, मेरे को बहुत डर लगने लग गया था बाहर जाने से, किसी के साथ बोलने से। मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, फेस किसी के सामने देखने की हिम्मत नहीं थी मेरी, इतना बुरा हाल हो गया था मेरा। मतलब सब घर वाले भी परेशान थे, भी ऐसा क्या हो गया ये वो, मतलब कुछ भी सब कुछ करवा लिया। किसी ने कह दिया गर्मी है, किसी ने कुछ सब कुछ ट्राई कर लिया। अब इसीलिए कह रही हूँ, मैंने इतनी परेशान हुई हूँ मैं तो कहती हूँ आप सभी परेशान मत होइए। आप ध्यान से सुनिए, जिसके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है लगातार, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, और आपको जैसे पेट फूलता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है या डायरिया होता है, वॉमिट होती है और पेट खराब रहता है, या फिर अगर डॉक्टर ने बोला आपको H पाइलोरी है और या एंडोस्कोपी में एंट्रल गैस्ट्राइटिस निकला है या सीबो बोला है या कुछ
और बोला है, लेकिन आपने गैस्ट्रो की मेडिसिन खा चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं है, तो आप ऐसे करो, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, ऐसे साइड इफ़ेक्ट से मत डरो, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। गैस्ट्रो की मेडिसिन खाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट तो उनके भी होते हैं। हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। हर चीज़, एक चीज़ काम अच्छा करती है तो एक साथ में बुरा तो करती है, लेकिन अगर ठीक होना है तो मेडिसिन, साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो, कि आप ऐसे सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट सकते हो, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के डर से नहीं खाओगे, तो आप पर डिपेंड है, क्योंकि ऐसे लाइफ कटनी बहुत मुश्किल होती है। मतलब आईबीएस वाले बंदे की अपनी अलग लाइफ हो जाती है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीता, उसे कोई मतलब नहीं है घर में कहाँ बाहर क्या हो रहा है, उसके मन में ये चलता है, अभी अब मेरे ये दिक्कत हो रही है, अब मेरे ये दिक्कत हो रही है, अब मेरे ये दिक्कत हो रही है, अब ये बंद हो गई, अब ये शुरू हो गया, अब यहाँ दर्द था, अब यहाँ शुरू हो गया, और अब फिर कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जितना मर्जी ट्राई कर लो। तो यही है अभी जो एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूट्यूब से किसी से मेडिसिन मत लो, किसी से भी मेडिसिन मत लो, क्योंकि यूट्यूब से आप मेडिसिन ले लोगे तो आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं है, और यूट्यूब से जो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो खुद पेशेंट है, खुद वो पेशेंट हैं, वो डॉक्टर नहीं है, खुद पेशेंट रह सके हैं, और अपने उनके सिम्टम्स पर उनकी मेडिसिन अलग होगी और आपकी मेडिसिन अलग होगी। तो आप वो क्या अपना कॉम्बिनेशन बेच रहे हैं ठीक होके, आप उनको पैसे मत देना, आप लोग स्कैमर से बचो। एक सोनू राठिया जो पैसे लेता है, उनके कमेंट मैंने देखे थे, तो उनकी वजह से एक लड़का हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसने अपना कॉम्बिनेशन बेचा है, उसकी गलती की वजह से उस लड़के को वो मेडिसिन सूट नहीं हुई तो वो हॉस्पिटल पहुंचा है। ये कितनी गलत बात है। एक तो यूट्यूब से देखकर मेडिसिन मंगवाने वाले के भी गलत है और बेचने वाला भी गलत है। गाइड करो, ये नहीं है, हाँ अवेयरनेस फैलाओ। ये इस जैसे विशाल भैया हैं, सुनील भैया हैं और इंडियन ब्रह्मास्त्र वाले भैया वो हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो नॉर्मली अपना अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, चैनल बना के, और बहुत से लोग हैं जो चैनल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन गर्ल्स में शायद किसी ने चैनल नहीं बनाया अभी तक, मैंने ही चैनल बनाया है। गर्ल्स अगर कोई ठीक हो रही है तो चैनल बनाइए प्लीज़, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाओगे तो गर्ल्स को लीड कौन करेगा, गर्ल्स भी तो बहुत सारी है ना, उनको भी वो विशाल भैया सभी वही लीड कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, आप लोग जो ठीक हो रहे हैं वीडियो ज़रूर बनाइए, चैनल बनाइए अपना, और अपने अपने कॉम्बिनेशन शेयर कीजिए, और अपने अपने कॉम्बिनेशन और अपने अपने डॉक्टर शेयर कीजिए, कौन से शहर में कहाँ किसके पास कौन सा डॉक्टर, क्या पता किसको मिल जाए, तो आप अपना कॉम्बिनेशन ज़रूर शेयर कीजिए। कॉम्बिनेशन शेयर नहीं करोगे तो फिर ऐसे अभी दूसरों तक अवेयरनेस नहीं भेजेगी, और कैसे कॉम्बिनेशन, नए नए कॉम्बिनेशन निकल के कैसे आएंगे। अपना अपना कॉम्बिनेशन, अपने अपने सिम्टम्स शेयर करते जाओ, ताकि ऐसे है फिर भी अवेयरनेस भी फैल जाए, और डॉक्टर का भी पता चल जाए, कौन से डॉक्टर से अपना अपना फीडबैक देते जाइए, कौन से डॉक्टर से कौन ठीक हो रहा है और कितना रिलीफ आ रहा है, कितने दिनों में रिलीफ आता है, कितना पेशेंस रखना चाहिए, कितने पेशेंस से मेडिसिन खानी चाहिए, और क्या क्या परहेज़ करने चाहिए, और क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सभी चीज़ें अपनी शेयर करो। और आयुर्वेदिक मेडिसिन तो मत खाओ, कुछ नहीं होता, ना गैस्ट्रो की मेडिसिन खाओ, कुछ भी नहीं होता। गैस्ट्रो की भी मैंने खाई थी, आयुर्वेदिक भी मैंने खाई थी, बस एक होम्योपैथी छोड़ी थी मैंने,
और तो सारी मेडिसिन खा ली थी, लेकिन अभी मैं साइकाट्रिस्ट के मेडिसिन खा रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ है, मेरा वेट भी गेन हो रहा है और मूड भी हैप्पी है। हाँ, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ऐसे नहीं है प्रॉपर ठीक हो गई, रिलीफ है, लेकिन बिल्कुल रिलीफ, बिल्कुल कंप्लीट क्योर नहीं हुई, क्योंकि मेरे को 1 साल तो देना पड़ेगा, 1 साल मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी, मेरे को इस बात का पता है। और कैसे छूटेगी ये मेडिसिन, ये मुझे इस बात का तो नहीं पता, क्योंकि ये तो डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर ही छुड़वाएगा, इसीलिए हमने डॉक्टर को चूज़ किया। अपने आप तो ऐसे हम किसी से भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बट नहीं, मेडिसिन, साइकाट्रिस्ट के मेडिसिन छुड़वाने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और एक डॉक्टर ही है जो हमें प्रॉपर गाइड करेगा, हमें बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो डाउट आप डाउट क्लियर कर सकते हैं टेक्स्ट में मैसेज करके। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, और अगर किसी को भी, और डॉक्टर का लिंक, डॉक्टर की मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, मेरे जो डॉक्टर हैं उनको मैंने उनके नंबर्स वगैरह कॉन्टैक्ट शेयर किए हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं उसमें। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट लगे, कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, और आपने डाइट भी अपनी लाइट कर ली, पानी ज़्यादा पी लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है, एसिडिटी हो रही है, यहाँ तक ऐसे है पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता हो, पानी से भी ऐसे लगता है एसिडिटी हो रही है, तो आप लोग साइकाट्रिस्ट विज़िट करें। हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता, सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो हमारा कम हो जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो हमारी आंतों में बनता है, ठीक है। जब हमारी आंतें बना नहीं पाती वो हार्मोन, तो फिर उस हार्मोन की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, और उस हार्मोन, जब हैप्पी हार्मोन बढ़ जाएंगे ना, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही होने लगेगा। हाँ, मतलब ऐसे है, अभी धीरे धीरे सही होगा, लेकिन सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी हमें कोई भी मेडिसिन से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वहीं हमें साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो हमें मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। मेडिसिन खाओगे तभी ठीक होगे ना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट से डरते रहोगे, जैसे मैं डर रही थी साइड इफ़ेक्ट, मैंने मेडिसिन नहीं खाई, मैंने इतना वेट लॉस कर लिया, 11 kg वेट लॉस हुआ है मेरा। और डॉक्टर ने मेरे को ये मैंने डॉक्टर को बोला कि IBS हो सकता है, तो डॉक्टर ने मेरे को कहा नहीं, IBS में वेट लॉस नहीं होता। मैंने कहा मेरा बहुत वेट लॉस हुआ, तो डॉक्टर ने मेरे को IBS कंफर्म नहीं किया। यहाँ तक मैंने इतने गैस्ट्रो के चक्कर लगा लिए, किसी भी डॉक्टर ने अभी तक IBS कंफर्म नहीं किया, बोल दिया आपके पेट में छाले हैं, ऐसे बोल दिया, किसी ने भी मेरे को कंफर्म नहीं किया। फिर भी मैंने खुद ही एनालाइज़ किया, मैंने विशाल भैया, एंड ऑफ IBS और इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल देखे, और उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया, हर चीज़ का रिप्लाई दिया मेरे को, हर चीज़ उन्होंने ही प्रॉपर मेरे को गाइड किया। उसके बाद मेरे को एक भैया, सुरेंद्र भैया, उन्होंने गाइड किया, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मेडिसिन लेनी शुरू की, और मेरे को बहुत मेडिसिन से फ़ायदा हुआ। अभी भी चलो मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिलीफ है। हाँ, अच्छा है, ज़िंदगी अच्छी लग रही है, एंजॉय करो। कोई कहता है योगा करो, ये करो, कुछ नहीं होता योगा से, डाइट चेंज करो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली मेंटल डिसऑर्डर होता है, लाइफ डिसऑर्डर नहीं होता, क्योंकि 50% तो हमारा ऐसे है, अभी पेट का रोल होता है, 50% माइंड का रोल होता है। अगर माइंड खराब तो पेट खराब, पेट खराब तो माइंड खराब, और हमें भी नहीं पता अभी कैसे कुछ होता है। IBS, ये नहीं, बहुत सारे रीज़न है IBS के, ये जिम के प्रोटीन है, जो प्रोटीन ले रहे हैं उनसे भी IBS हो रहा है,
और ज़्यादा वज़न उठाने से भी IBS हो रहा है, और ज़्यादा फास्ट फूड खाने से भी IBS हो रहा है। IBS मतलब नहीं पता कब कौन सी चीज़ से हो जाए, नहीं हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन सी चीज़, क्योंकि मेरे को तो IBS इस फास्ट फूड की वजह से हुआ है। फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से मेरे को IBS हुआ है, और मेरे को कंफर्म है कि मेरे को उसी ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से हुआ है। मैंने पहले पास में मेडिसिन खाती रही, मैंने क्या ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं जब ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, फिर मैं जयपुर बठिंडा सभी गैस्ट्रों के पास गई। उसके बाद फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैंने साइकाट्रिस्ट के मेडिसिन करवा ले, भी सभी परेशान हो गए थे, भी ठीक नहीं हो रही, ऐसा क्या है, सभी झाड़ फूँक करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ करवा लिया था, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी थी, हर चीज़ ट्राई की थी हमने।